नीतीश कुमार से कहा जाए कि ये हमारी कौम, ये 25,000 लोग, ये 50,000 लोग रोड से और इस हाईवे से और इस रेलवे ट्रैक से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक तुम हमारा ये मसला हल नहीं कर दोगे, जब तक वक्फ बिल वापस नहीं ले लोगे। ये कि आप इतनी बड़ी भीड़ जमा करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारे बड़े बड़े लोग, ये अकाबिर, ये उलमा, ये बड़े बड़े मदारिस और तंजीमें चलाने वाले, इनका हाल भी ये है कि भीड़ जमा करते हैं और उस भीड़ के सामने मेरी तरह सिर्फ तकरीर झाड़ते हैं और चले जाते हैं। आज किशनगंज में जमीयत उलमा का बहुत बड़ा इजलास हुआ, महीनों से तैयारी चल रही थी। एक महीने से यूं समझिए कि ढोल पीटा जा रहा था कि वक्फ बिल को यही लोग खत्म करके आ जाएंगे। एक महीने से यहां ऐलान, वहां ऐलान, यहां प्रचार, वहां प्रचार, इसके फोटो के साथ, उसके फोटो के साथ पूरी सड़कों पर फोटोबाजियां चल रही थी, इश्तिहारात चल रहे थे। एक बहुत बड़ी भीड़ को जमा करने की कोशिश, बहुत अच्छी बात है। आप भीड़ जमा कीजिए, लेकिन उस भीड़ का फायदा भी, उसका रिजल्ट भी और उसका नतीजा भी कौम को दीजिए। लग तो ऐसा रहा था कि लाखों की तादाद जमा हो जाएगी, लेकिन अफसोस कि मुश्किल से 20 से 25,000 लोग भी नहीं पहुंचे। ये तो हमारी कौम का अलमिया है कि उसके कान में अगर आप ढोल भी बजा दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 20 से 25,000 लोग गए, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उन 20-25,000 लोगों को भी कोई नतीजा नहीं अख्ज़ करके आए, वो कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। इन जिम्मेदारान मदारिस से, इन तंजीमों के कायदीन से, इन कायदीन मिल्लत से सवाल किया जाए कि आप इतनी बड़ी भीड़ जमा करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस भीड़ के जरिए अगर आपका मकसद ये है कि हुकूमत से बात मनवाई जाए, तो सिर्फ भीड़ के सामने तकरीर करके, सब्र की तलकीन करके तो ये काम नहीं हो सकता है कि हुकूमत आपकी बात मान लेगी। हाँ, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, जमहूरी मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। अगर इस 25,000 की भीड़ को आज की तारीख में हाईवे पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, रेलवे ट्रैक पर ले जाकर बिठा दिया जाए और मोदी हुकूमत से कहा जाए, नीतीश कुमार से कहा जाए कि ये हमारी कौम, ये 25,000 लोग, ये 50,000 लोग रोड से और इस हाईवे से और इस रेलवे ट्रैक से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक तुम हमारा ये मसला हल नहीं कर दोगे, जब तक वक्फ बिल वापस नहीं ले लोगे। ये तो एक सूरत हमको नजर आती है। पूरे मुल्क से ज्यादा नहीं, 1 लाख लोगों को आप आवाज दीजिए, आपकी आवाज पर लोग आते भी हैं। 1 लाख लोगों को आवाज दीजिए, दिल्ली बुलाइए और पार्लियामेंट का घेराव कीजिए और वहां जाकर डट जाइए, जम जाइए, बैठ जाइए, भूख हड़ताल कर दीजिए और ये कहिए कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। आपको मैं तशद्दुद में आने की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको जाकर वहां पर कुश्ती करनी है, ऐसा नहीं है। जाकर आप सिर्फ बैठ जाइए कि हम नहीं उठेंगे यहां से, हमारे मसाइल हल किए जाए, तब तो भीड़ का कुछ फायदा होगा। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ जमा करके, सिर्फ तकरीर करके, सब्र की तलकीन करके, मुसलमानों सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, इससे कुछ होने वाला नहीं। जलसों में इतनी बड़ी भीड़ आती है, इज्तिमाआत में इतनी भीड़ जमा हो जाती है, इस भीड़ के सही इस्तेमाल की जरूरत है। ऐ जिम्मेदारान, उलमाए किराम, कायदीने मिल्लत, आपको इस वक्त सोच समझ कर फैसले लेने होंगे। इस कौम के एक एक फर्द की तरबियत की जरूरत है, उन्हें संभालने की जरूरत है, तराशने की जरूरत है। इनको जमा करके तकरीर करके वापस भेज देने से कुछ नहीं होने वाला है।
नमाज की तकरीर 2 घंटे नहीं 4 घंटे तक भी आप किसी मुसलमान के सामने नमाज की फजीलत पर तकरीर कर दीजिए, अगर उसको नमाज नहीं सिखाएंगे तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता, उसे नमाज नहीं पढ़नी आएगी। नमाज की तकरीर से कोई नमाजी नहीं बन जाएगा, बल्कि उसको नमाज सिखानी होगी, उसको बताना होगा कि नियत ऐसे बांधी जाती है, क़याम ऐसे किया जाता है, रुकू ऐसे किया जाता है, सजदे में ये पढ़ा जाता है, रुकू में ये पढ़ा जाता है। मसाइल बताने वाले बहुत से लोग हैं, मसाइल का हल बताने के लिए और मसाइल के हल पर अमल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि भीड़ का सही इस्तेमाल होना चाहिए।